देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पिछली रात जो मृत्यु हुई है, उनका देहावसान हुआ है, उसको लेके आज पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जो है वो शोक की लहर चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने एक शिक्षक से अपना जीवन शुरू करके आरबीआई के गवर्नर रहे, इस देश के वित्त मंत्री रहे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। वो ऐसे अकेले शख्सियत थे जिन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से लेके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध किए, अपने लेक्चर दिए और वहाँ पे अध्ययन अध्यापन को लेते हुए वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनको जागृत किया, उनको पढ़ाया भी और वहाँ से शिक्षा लेके देश के अंदर आर्थिक उदारीकरण की जो नीति उन्होंने चलाई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो वर्तमान स्थितियों में आधुनिक अर्थव्यवस्था देश के अंदर है, जिससे लोगों के अंदर संपन्नता आई है, मैं ये समझता हूँ ये सारी के सारी जो देन है वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की देन है। और इसके अलावा उन्होंने देश की जो कूटनीति थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर थे या देश के अंदर के जो आंतरिक मसले थे, उनको जिस महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने निभाया, मैं कहता हूँ उनका जो योगदान है वो एक स्वर्णिम काल, मैं कह सकता हूँ कि इस हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम काल रहा है। उन्होंने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के लिए जो अपना योगदान दिया, वहाँ पे जो हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेके जो उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए और अपनी नीतियों का व्याख्यान उन्होंने किया, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो माथा था वो एकदम अभिमान से उन्होंने ऊंचा हमेशा रखा। किसानों को लेके उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर 76,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी दी। उन्होंने देश को राइट टू एजुकेशन दिया, जो बच्चे विशेष तौर पे पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए एक ज़रूरी कानून बनाया। सूचना का अधिकार अधिनियम उन्होंने दिया। उन्होंने रोजगार गारंटी का अधिनियम डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के अंदर लाए। जो फूड सिक्योरिटी बिल था उसको मनमोहन सिंह जी लेके आए। तो मैं कहता हूँ वो एक सादगी पसंद, ऐसे लर्नर्ड आदमी थे, ऐसे लेजेंडरी आदमी थे। उनका योगदान जो है कांग्रेस पार्टी और पूरा के पूरा देश जो है कभी भूल नहीं सकता। और ऐसी शख्सियत के लिए सत सत नमन है। और वाहेगुरु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को शांति दे और इस देश के उनके विचारों को आगे बढ़ाए, इस देश को सद्भाव मिले, आपसी भाईचारा मिले, आर्थिक संपन्नता इस देश को मिले, यही उनकी सोच थी। और मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक बौद्धिकता जो इन्होंने इस देश को दी है, तो मैं कहता हूँ कि वो एक हम उसको कभी भूल नहीं सकते कि इस तरह का विचार उन्होंने इस देश को दिया है। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका योगदान जो है, उनकी शिक्षाएं जो हैं, उनके ऊपर हम अनुसरण करें, इस देश के बच्चे अनुसरण करें, ताकि आने वाला जो भविष्य है हिंदुस्तान के लोगों का, बच्चों का सुधर सके। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।